हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों का क्लास 12th में डिफरेंशिएशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके मेथड को जान रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने दो मेथड के द्वारा हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखा। पहला मेथड क्या था हमारा? जी हाँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अर्थात वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड। जी हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड, उसके द्वारा भी हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए सीखा। और आज हम लोग अब आखिरी मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन का जान रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इस आखिरी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको मैंने पहले ही बताया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मेथड से सॉल्व हो हर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, सबका अपना अपना कंडीशन है, अपना अपना क्राइटेरिया है, उसके अनुसार सॉल्व होता है। तो आइए आज हम लोग जाने कि यह जो मेथड है हमारे सामने लास्ट, जिसको कि हम लोग थर्ड भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि यह तीसरा मेथड है हमारे लिए, है ना, लीनियर डिफरेंशियल मेथड। ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल मेथड का उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज कर सकते हैं जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, पहले ये तो समझना होगा, तब ना आप उसके सॉल्यूशन को कर सकेंगे। तो जी हां, इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक बताऊं। भैया डिग्री तो 1 होनी चाहिए। डिग्री कितनी? 1। और ऑर्डर भी कितनी? तो 1। जी हाँ, डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1, ये दोनों चीज 1 1 होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और साथ साथ पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। कौन फॉर्म? पॉलिनोमियल फॉर्म। जी हाँ, पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, तब तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो जी हाँ बच्चों, ये सब चीज आपको पहले मोटा मोटी दिमाग में रखना है कि डिग्री पावर 1 होना चाहिए, आपको बताए थे। उसके बाद ऑर्डर 1 होना चाहिए। ऑर्डर तो 1 सबका था, जितना भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था सबका ऑर्डर 1 ही था। जी हाँ, और साथ साथ पॉलिनोमियल भी होनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है। जी हां, आपको दो तरह का फॉर्म मिल सकता है। फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या दो तरह का फॉर्म हो सकता है, समझना है बिल्कुल। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, समझिएगा। जहां dy बाई डी एक्स, देखिए गौर कीजिएगा, dy बाई डी एक्स में y ऊपर है और x नीचे है, इस पर ध्यान देना है। इसका मतलब है कि y ऊपर है, जरा गौर कीजिएगा, यहां भी y आप देख रहे हो, और ये जो p और q है ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो p और q है, यह आप जो अगर सोच रहे हैं खाली कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जी हाँ, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं, एक्स टर्म भी हो सकता है। कौन सा? एक्स, मतलब इन्वॉल्व रहेगा एक्स। जी हाँ, एक्स में फंक्शन रह सकता है, एक्स टर्म वाला फंक्शन रह सकता है। क्या रह सकता है भाई? एक्स वाला फंक्शन रह सकता है। हाँ, अगर यहां वाई वाला फंक्शन हो तब फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल होने के लिए पी क्यू के जगह पे क्या होना चाहिए? या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो एक्स टर्म होना चाहिए। तो आप इसका कह सकते हैं कि भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो ई फॉर्म है और एक ये भी फॉर्म है बच्चों। जी हाँ, एक ये भी फॉर्म है, और वो क्या है? तो ये देखिए, जी हाँ, dx बाई डी वाई, जरा गौर कीजिएगा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। जी हाँ,
dx बाय dy, देखिए दोनों में अंतर डिफरेंस समझिए। यहां dy बाय dx था और इसीलिए y यहां आया। यहां देखिए dx बाय dy है, यहां क्या आया, x आया। बट ये जो p और q देख रहे हो, ये क्या होनी चाहिए, आप बताओ, जल्दी से बताओ क्या होनी चाहिए। यहां तो मैंने कहा कांस्टेंट हो सकता है या क्या हो सकता है, x टर्म हो सकता है। यहां क्या होगा, तो भैया कांस्टेंट तो हो ही सकता है, कांस्टेंट हो ही सकता है। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, तो मेरे यार ऊपर में x है तो x तो नहीं होना चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, तो y टर्म होनी चाहिए, y टर्म वाला फंक्शन होनी चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए, y टर्म। तो जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर y ऊपर है तो p q के जगह पे y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा x वाला। और x ऊपर है तो इसका मतलब है p q के जगह पे कौन सा टर्म होनी चाहिए, तो y टर्म होनी चाहिए। तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तब आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, तब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इस मेथड के द्वारा सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है, इसका आपको एजेंट निकालना होगा, IF, जी हाँ, अर्थात आप जनरल भाषा में एजेंट कहते हो, इसका एजेंट बनेगा IF। IF कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जी हाँ बच्चों, अर्थात इंटीग्रेशन करने के लिए एजेंट बनाया गया है, जिसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नाम रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जानते हैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी निकालने के लिए देता है, MCQ में, है ना, इसलिए बहुत अच्छा से समझना है। जी हाँ, क्या है ये समझिएगा। इसको जो फॉर्मेशन किया गया है, ई पे पावर में इंटीग्रेशन होता है, ध्यान देना है, पावर में इंटीग्रेशन होता है, ई के पावर में इंटीग्रेशन सिंबल होता है। उसके बाद आपका जो है पी, जी हाँ, ये जो देख रहे हो पी, ये पी आएगा, जो y के बगल में है वो आएगा, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, तो x के है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये बताइए, इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता दोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। यहां भी ई पे पावर होगा और इंटीग्रेशन होगा, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, पी का कि क्यू का, पी का, किसका, पी का, जी हां पी का। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना होगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू dy, विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये आपको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना होगा और तब सॉल्यूशन मिलेगा। जी हाँ, सॉल्यूशन मिलने के लिए आपके लिए एकदम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है, एक फॉर्मेट बनाया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट बनाया गया है। क्या फॉर्मेट बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए गौर कीजिएगा। ये जो देख रहे हो ऊपर में वेरिएबल कौन सा है, y, है ना, तो y लेना है, y इंटू IF, y इंटू क्या लेना होगा, IF, y इंटू IF। उसके बाद इक्वल टू फिर राइट साइड का आपको सिंबल लेना होगा, मतलब Q, ये देखिए Q लेना होगा, Q इंटू IF। जी हाँ, इसमें Q इंटू IF, अर्थात इसको जो राइट साइड आपका रिजल्ट है उसको IF से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना होगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x, तो जी हाँ बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। मतलब यही सीधा सा बात समझिए कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में। IF में भी देखा विथ रिस्पेक्ट टू x, और सॉल्यूशन में भी देखा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जी हाँ, अर्थात ये फॉर्मेट बनाया गया है, आपको इसी फॉर्मेट पर सॉल्यूशन मिलेगा। y इंटू IF निकाल लीजिए पहले, और Q इंटू IF, है ना, और इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये बताइए इसका सॉल्यूशन क्या बनाइएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बोलिए क्या बनाइएगा, जरूर जल्दी से बताइए, आप जल्दी से बताइए। ऊपर में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है भाई, ऊपर में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, तो x दिख रहा है, तो इसका मतलब x इंटू, बोलिए इसमें भी IF, x इंटू IF, और उसके बाद राइट साइड का रिजल्ट लेना है, तो राइट साइड Q है, Q इंटू क्या करेंगे, IF।
इसके मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y के, क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू y कर देना होगा। तो ये फॉर्मेट, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन करवाएगा। यही फॉर्मेट आपका सॉल्यूशन करवाएगा। जी हाँ, यही फॉर्मेट आपका सॉल्यूशन होगा, है ना। इस फॉर्मेट को अगर आप मेमोरी में रखते हैं तो बिल्कुल एकदम कुछ ही मिनटों में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले पहचानिए, पहचानने के बाद उसका PQ लिखिए, उसके बाद आप उसका IF निकालिए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद आप इस फॉर्मेट में डाल दीजिए और आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आपका सॉल्यूशन हाजिर है ना, सॉल्यूशन हाजिर है। एक बात और बताना चाहेंगे, तो पहले इसको नोट कर लें, अब फिर हम आपको IF का कुछ एग्जाम्पल देके आपको रिजल्ट निकालने के लिए सिखाएंगे, है ना। तो चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पहचान रहे थे किसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसको किस फॉर्मेट के तहत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो फॉर्मेट समझ रहे थे। लेकिन उसमें आपने देखा कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी प्राप्त करना होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से और उसके लिए निकालने के लिए भी टेक्निक बता रहा हूं बच्चों। तो आइए चलें, हाँ आ जाइए बंधु, देखिए क्या देखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। नहीं तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जो भी देखे, जहां ई पे पावर देखा आपने, क्या देखा, ई पे पावर। तो ई पे पावर मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, लॉग ई पे पावर अगर लॉग हो, अब बेस तो अगर यही रहे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बेस जो नीचे में आपने लिया है वही ऊपर रहना चाहिए। तो अगर आप भूल जाते हैं तो यूनिवर्सल बेस है ना, लॉग को याद रहता है कि मेरा बेस क्या है, ई है बच्चों, है ना। अगर आप भूल भी जाते हैं, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, लॉग में आप अगर बेस देना भूल भी गए तो कोई परेशानी नहीं है। बेस अगर ई आप भूले हैं, कोई दूसरा नहीं, ई भूले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल बेस है बच्चों। ये सब लोग जानता है कि लॉग का बेस ई है, और यदि आप दूसरा बेस इस्तेमाल करते हैं और तब भूलते हैं तो इसका मतलब है आपका मिस्टेक हो जाता है बच्चों। बट ई रहने पर अगर भूलते भी हैं तो कोई परेशानी नहीं, इसीलिए मैंने लिखा यहां। अब मैं बताना चाहूंगा जैसे ही ई पे पावर लॉग होता है, इसका रिजल्ट एन हो जाता है बच्चों। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, एन। ये लॉग के नियम से होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नियम नहीं है, ये क्या है, लॉग का नियम। आप तुरंत इसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। ये देखिए, ये y बराबर आप क्या करोगे, ई पावर लॉग एन, है ना। आप बताओ, दोनों तरफ लॉग लो, लॉग y बराबर लॉग ई टू पावर लॉग एन, ले सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब बताइए, ये जो log n है ये आगे आएगा, इसका मतलब है log y बराबर क्या हो जाएगा, log n इंटू log e, है ना, log e। और आपको पता है log e का मान 1 होता है, आपको पता है ना, log e का मान 1, तो log n हो जाएगा। अब बताइए, y बराबर डायरेक्ट कह सकते हैं, इसका इनपुट y है, इसका इनपुट n, तो y बराबर क्या हो जाएगा, n, y बराबर n। और y कौन माने थे आप बताइए, तो y किसको माने थे, e पे पावर log n बराबर क्या हो गया, n। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, e पे पावर अगर log हो जाता है तो इसका मान क्या कह देंगे, n कह देंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, आइए। जैसे e पे पावर मान लो आपके पास log x है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, e पे पावर log x है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो भाई x हो जाएगा, इसका रिजल्ट x हो जाएगा, क्योंकि e और log बैलेंस कर लेता है और डायरेक्ट x हो जाता है। देखिए आपको हमने प्रूफ करके भी बताया। अच्छा अब ये बताइए, चलिए आपको हम देते हैं, जल्दी से बनाइए आप लोग। e पे पावर अगर कहें 2 log x, तब क्या होगा,
जी हाँ, तब क्या होगा, तो आप निश्चित समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो आगे में 2 है यह अवरुद्ध कर रहा है। इसका मान अगर x लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। इसको क्या करना होगा, इसको करना होगा e पे पावर, ये जो 2 है पावर में लाइए log x स्क्वायर, क्या लाइए log x स्क्वायर, log e पावर log, अब कोई बीच में है क्या, ई और लॉग के बीच में कोई नहीं है, तो इसलिए अब आप क्या कर सकते हैं भैया, एक्स स्क्वायर। मतलब समझिए ये कैसे लाए पावर में, देखिए लॉग का लॉ आपने पढ़ा होगा, अगर ए पे पावर n रहता है तो पावर को आगे लाया जा सकता है n log a। तो अगर पावर को आगे ला सकते हो तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको पावर में ले जा सकते हैं ना। तो जी हाँ, वही चीज उल्टा किया बच्चों, है ना। पहले लॉ से पावर से नीचे लाते थे, अब नीचे से कहां ले गए, पावर में ले गए, वही काम यहां भी किया। चलिए अब ये बताइए ई पावर लॉग साइन एक्स रहेगा तो क्या कहेंगे, तो बिल्कुल कोई रहे उससे मतलब नहीं है, कोई भी रहेगा तो आपका वही काम होगा, अर्थात क्या होगा, रिजल्ट साइन एक्स हो जाएगा। क्या होगा, साइन एक्स होगा। आ रही बात समझ में। अगर यही ऐसा हो ई पावर 3 लॉग साइन एक्स, मान लो 3 लॉग साइन एक्स, जी हाँ अभी तो साइन एक्स लिख दिया, अब देखिए क्या आ गया 3, इसका मतलब है ये अवरुद्ध कर रहा है आपको, और जो परेशान करता है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ई और लॉग के बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। आइए इसको पावर में लाइए, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, ई लॉग साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। अब बताइए क्या ई और लॉग के बीच कोई है, कोई है नहीं है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया, तो बच्चों साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात, साइन क्यूब एक्स। अगर मान लीजिए ऐसा हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो, जी हाँ बच्चों, अगर ऐसा हो ई पे पावर 1/2 log x, 1/2 log x, जी हाँ देखिए ई और लॉग के बीच में कोई है जो विरोध कर रहा है, जी हाँ 1/2, तो इस 1/2 को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, तो भैया वही नियम, पावर में ले जाएंगे, और जैसे ही पावर में जाएगा ई और लॉग समाप्त, क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 1/2 मतलब रूट एक्स हो गया, है ना, रूट एक्स हो गया। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ, ऑब्जेक्टिव सम में भी आपको बहुत जगह काम देगा बच्चों, इसलिए आप लोग तैयार रहें कि हम लोग एमसीक्यू भी इस पर बना सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लें। तो आइए बच्चों, जी हाँ ये हम टेक्निक बता रहे थे कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, आईएफ कैसे निकालेंगे, है ना, आईएफ, जी हाँ, और यह एमसीक्यू में भी पूछा जाता है भाई। चलिए अब हम आपको सॉल्यूशन करने के लिए सिखाएं, जी हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लें। फॉर्मेट तो हम लोग पहले से तैयार कर लिए हैं। आइए लिखेंगे सॉल्व, जी हाँ सॉल्व, क्या भाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। ये देखिए आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, पहले चेकआउट करना है। देखिए बच्चों dy बाई डी एक्स है, उसके बाद y बाई एक्स, मतलब अगर हम देखें इसको तो भैया इसको y बाई एक्स जो है इसको 1 बाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं ना, 1 बाई एक्स इंटू वाई, मतलब p के जगह पे कौन बैठा हुआ है, 1 बाई एक्स बैठा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, पी वाई होता है ना, यही फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, है ना। ये हो गया, q क्या है बताइए, q तो आपका एक्स स्क्वायर है। बताइए मैंने क्या बोला था पी क्यू के बारे में, कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए या एक्स टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए या एक्स, क्योंकि y है इसके बगल में, क्या है y है, तो यहां आपके पास p और q दोनों x टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आईएफ निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फॉर्मूला बनाइएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, तो p का इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x के रिस्पेक्ट में। चलिए कर दिए, x के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब बताइए e पावर p क्या है आपका 1 बाई एक्स डी एक्स। बताइए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी से बताइए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है ना। अब बताइए ई और लॉग एक दूसरे का यार है, यार है ना, इसको हटाइए तो क्या बन गया,
एक्स, देखिए आई एफ निकल गया क्या, एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। आप अपने सॉल्यूशन के फॉर्मेट में जाइए, बताइए क्या बताए थे भैया, ऊपर का वेरिएबल क्या है, y, तो y लेना है, उसमें if से गुना करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना है, बराबर। उसके बाद आपको q लेनी है, q इंटू if, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो, किसके रिस्पेक्ट में है, तो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर दो। आप बताइए if कितना निकाले हो भाई, x, Q कितना है, Q कहाँ है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, IF कितना, तो x dx, सही है। अब बताओ yx, ये कितना हो जाएगा, तो x क्यूब dx हो जाएगा। अब बताओ yx इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या करोगे भाई, x टू पावर 4/4 प्लस कितना c हो गया। अब थोड़ा सा ये देखो x से डिवाइड कर दो, x टू पावर 4, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, कि खाली सॉल्यूशन निकाल लिए तो हो गया, नहीं, काहे सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, इसीलिए हमने x से डिवाइड कर दिया। आप बताइए, ये x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल, क्यूब होगा, x क्यूब बटे 4 प्लस c/x। ये देखिए, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई बात समझ में, जी हाँ, काफी बढ़िया प्रॉब्लम था, चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें। जी हाँ, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। देखिए, फिर कह रहे हैं आपके पास सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, dy/dx प्लस सेक x इंटू वाई बराबर 10x, इंटू वाई बराबर 10x। सोचिए क्या यह आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं है। जी हाँ, सोचना पड़ेगा। dy/dx तो है ही, उसके बाद ये देखिए y है, y होना ही चाहिए, और e किसके स्थान पर है, तो भैया p के स्थान पर कौन है, सेक x, p के स्थान पर सेक x, और q के स्थान पर 10x। बिल्कुल एकदम एक्स टर्म है, p और q एक्स टर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर में y है तो p और q में y नहीं होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए तो वेरिएबल x होना चाहिए, है ना। चलिए, ये तैयार हो गया। आप बताइए, IF निकालिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, है ना। अब आप काम कर सकते हो, IF e पे पावर क्या बनाते हो, इंटीग्रेशन p किसके रिस्पेक्ट में, तो चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए, e पे पावर p के जगह पे क्या लिखोगे, सेक x dx, सही है। अब बताओ तुम लोग, सेक x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, बताइए। सेक x का इंटीग्रेशन, जी हाँ, एक स्टैंडर्ड क्या होता है, log सेक x प्लस 10x। क्या होता है भाई, log सेक x प्लस 10x, अर्थात e और log के बीच कोई है क्या, कोई नहीं। जी हाँ, e और log के बीच कोई नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका डोमेन हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, सेक x प्लस 10x हो जाएगा बंधु। जी हाँ, बट अगर e और log के बीच कुछ है तब तो फिर आप ये इनपुट नहीं कर सकते, डोमेन नहीं लिख सकते, है ना, जब तक आप हटाइएगा नहीं। चलिए, अब सॉल्यूशन पर फोकस करें। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जी हाँ, फॉर्मेट बनाए, y ऊपर वेरिएबल इंटू क्या बनाना होगा, IF इक्वल टू Q इंटू IF, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, dx के, है ना। y, IF का मान बताइए, IF का सेक x प्लस 10x, सेक x प्लस 10x, IF ले लिए इंटीग्रेशन। q आप क्या लोगे बताओ, q क्या लेना है, 10x है, q क्या लेना है बच्चों, 10x। उसके बाद IF क्या निकाले हैं भाई,
तो sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x सही है। अब चलिए, अब तो आपका मकसद है भाई इंटीग्रेशन में, तो आप बहादुर हो, आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। नहीं, चलिए करते हैं। पहले गुना कीजिए, sec x इंटू 10x हो जाएगा, और ये आपका 10x क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x, यही ना। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब बताइए यहां देखिए, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, लेफ्ट साइड तो कुछ करना नहीं होता नहीं है भैया। सेक एक्स इंटू 10x का तो इंटीग्रेशन आपको पते है, बट 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं, इसको बदल लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू, बताइए, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और बच गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर सेक एक्स प्लस 10x से डिवाइड कर दीजिए, सेक एक्स प्लस 10x बाय सेक एक्स प्लस 10x डिवाइड कर दिया, और यहां देखिए माइनस x है ना, x बाय एक्स प्लस सी भी हो जाएगा ना, x प्लस सी बाय, ऐसे रहने दीजिए, नहीं अच्छा लगता है ना, यही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। यह भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थात डायरेक्ट कह दीजिए सेक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी बाय कितना, सेक एक्स प्लस 10x। ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जी हाँ, तो जैसे ही आपको समझ में आ गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका AIF निकाल दें और फिर आप फॉर्मेट में बैठा दें, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए जल्दी से नोट करें। क्लियर है बच्चों? आइए, अब देखिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जी हाँ, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। आइए, देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x, वाई बराबर 10x। पहचानिए इसको। क्या आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो जी नहीं, अभी तो नहीं है भाई, अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है मैंने क्या लिखाया था, फॉर्मेट क्या किया था, डी वाई बाई डी एक्स, माना डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ नहीं है, और पी वाई बराबर क्यू होना चाहिए। बताइए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के आगे कौन बैठा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स। पहले हटाना होगा तब ना उस फॉर्मेट में जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, आप कैसे हटाओगे? तो भैया अपने से तो हटा नहीं सकते, इसलिए आप डिवाइड कर दो, कितना से, कॉस स्क्वायर से। बताइए, कॉस स्क्वायर से इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए y बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 10x बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने हर टर्म में यहाँ से कॉस स्क्वायर हटाने के लिए सब टर्म में डिवाइड कर दिए, हट जाएगा। अब बताइए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, इंटू वाई, और यहाँ देखिए 10x इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब जरा देखिए तो आपका फॉर्मेट है, ये आपका P हो गया, नहीं P हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स, Q हो गया कितना, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए बिल्कुल आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो चुका है। तो जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी बात
है ना, आपको खुद से करनी होती है, और जब करेंगे तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चमकेगा। जी हाँ, और जब चमक आ जाएगी तब आप निश्चित तौर पर इसका क्या निकालेंगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p और विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx। बताइए बताइए e पे पावर क्या हो जाएगा, p का मान कितना भाई, p का मान कितना, बोलिए p का मान कितना है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू dx। बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई 10x। लीजिए, हाँ जी, इसमें लॉग नहीं आया, जहाँ लॉग नहीं आया तो नीचे भी नहीं आने वाला है, इसका मतलब है ई पे पावरे में रह जाएगा 10x। जहाँ लॉग रहता तभी हटता है, वरना नहीं हटता, अर्थात क्या हो गया, ई टू द पावर 10x। क्लियर है। अब चलिए, अब हम सॉल्यूशन प्राप्त करें। जहाँ अब हम सॉल्यूशन प्राप्त करें, क्या हो सकता है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए फॉर्मेट क्या बनाना है, पहले बनाइए, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, यही ना, और उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, dx के, विथ रिस्पेक्ट टू dx के। चलिए बहुत अच्छा फॉर्मेट कर लिए। अब हम इस पर बैठाते चले जाएंगे। बताइए y इंटू आई एफ क्या निकाले हैं, तो भैया e पे पावर 10x, मतलब e भी रह गया, क्या दिक्कत है, e रह गया तो कोई भी डरने की बात नहीं है। और उसके बाद q क्या है आपका, देखिए q है आपका 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और उसके बाद IF क्या है, देखिए तो IF क्या है, निकाले हैं e पे पावर 10x, सही है, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा को तो हम लोग इंटीग्रेशन में करते ही हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बच्चों, e पे पावर 10x है, e पे पावर 10x है, 10x है ना, जहाँ e पे पावर 10x है। चलिए e पे पावर 10x है, तो क्या करना है भैया, तो भैया 10x क्या बोले थे, सब्स्टिट्यूशन रूल में याद कीजिए, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो झट से वो पुट कर दीजिए। जैसे e पे पावर में 10x है, तो 10x एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, 10x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स से डेरिवेटिव होता है तो सेक स्क्वायर। इसका मतलब झटपट पहले आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए z बराबर आप पुट कर दो, z बराबर कितना 10x। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हाँ अब आ रही 10x को आपने क्या माना है, z। अच्छा ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dz बन जाएगा भाई, और यहाँ e पे पावर फिर 10x के जगह पे z, और ये dz हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर और dx मिलके dz हो गया। अब बताइए, अब देखिए याद होगा बाय पार्ट्स, जी हाँ, एक अलजबरा और एक एक्सपोनेंशियल है, तो बाय पार्ट्स मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो बाय पार्ट्स में क्या करते थे, पहले वाले को अलजबरा को रखेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है, यही ना, पहले वाले को रखना होता है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना होता है, माइनस, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करना होगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना होगा, फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करना होगा, सही है, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। अब बताइए, अब आप बताइए, ई पावर जेड का तो यही रह जाता है ना, ई पावर जेड का यही रह जाता है, कोई दिक्कत, तो सेम यही रह जाएगा। अच्छा dz बाई dz 1 हो जाएगा, अब फिर ई पावर जेड का ई पावर जेड ही हो जाएगा dz, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा y इंटू ई पावर 10x बराबर z ई पावर z। अब बताओ 1 इंटू ई पावर z तो यही रहेगा ना। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन ई पावर z प्लस c, है ना, क्योंकि थेथर फंक्शन है, आपको भी पता है, ठीक है। ई पावर 10x, ई पावर z कॉमन ले लो, z माइनस 1 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। अब आप बैठा सकते हो, z क्या लिए थे, z क्या लिए थे, तो भैया 10x लिया था, है ना, इंटू 10x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब देखिए ये भी हो सकता है, और उसके बाद अगर ये हटाना चाहते हैं लेफ्ट साइड वाला ई पावर 10x, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, है ना, प्लस c बाय ई पावर 10x, ई पावर 10x, सही है, कोई दिक्कत।
आई बात समझ में? बस ये देखिए आपका तैयार हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जी हाँ बच्चों, इसको पहले तैयार करना पड़ा, है ना। तैयार करने के लिए कोई खास बात तो है नहीं, का डी बाई डी एक्स के आगे 1 होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर हटाए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके तैयार कर लिए और फिर अपना काम कर लिए। समझ गए? चलिए जल्दी से नोट कर लें। आइए, अब आते हैं, जी हाँ काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना। चलिए सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स बराबर कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स। ये है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको तैयार करना होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है यार डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। पहले तो तैयार करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको तैयार करो। कैसे तैयार कर सकते हो बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, तो आप डी एक्स से भी आपको डिवाइड करना होगा, और साथ साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना से डिवाइड करो। तो बताओ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। अब बताओ डी एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2xy। यहाँ देखो डी एक्स कैंसिल हो गया तो कॉट एक्स बाय, ओह नो, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ डी एक्स कटा, ये तो रह जाएगा, अर्थात 2xy बाय कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए डी एक्स कैंसिल हो गया तो कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लगने लगा है, अब लगने लगा है ये भाई साहब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? तो डी बाई डी एक्स हुआ, पी देखिए, ये पी देख रहे हो, ये पी कौन बन रहा है भाई? तो ये पी है, देखिए ऐसा, ये इतना सा पार्ट लग रहा है पी, और वाई है, इसका मतलब है पी के जगह पे, जी हाँ पी के जगह पे आपका हो गया, पी के जगह पे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं पी के जगह पे, और क्यू के जगह पे तो भैया कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही, है ना। जहाँ क्यू के जगह पे ये है ही। अब बताइए, अब तो आप काम कर सकते हो, बिल्कुल काम कर सकते हैं हम लोग। आई एफ निकालिए, ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है। ई पावर पी कितना है? 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे यार इसका इंटीग्रेशन बताओ। जहाँ नीचे का ऊपर अगर डीसी हो तो डायरेक्ट इसका लॉग जेड हो जाता है इंटीग्रेशन का है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी कौन है? 2x है ना, तो इसका मतलब है ई पावर लॉग, इसका इंटीग्रेशन नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि डीसी जब किसी नीचे वाले का मौजूद हो, जैसे देखिए इंटीग्रेशन हो और अगर किसी का डीसी मौजूद है, जैसे मान लो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, समझना। तो इंटीग्रेशन कैसे करते थे? z बराबर नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानते, क्योंकि उसका डीसी है, dz बाई डी एक्स, बताइए 2x। अब बताओ dz बराबर क्या हो गया? 2dx, तो 2dx है ये है ऊपर में, तो dz हो गया, नीचे वाला z हो गया। बताइए 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा? log z, और z के जगह पे आपका क्या है भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्ट जी हाँ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। नहीं, अब बताओ ई और लॉग के बीच कोई नहीं है भाई, तो इसलिए खत्म हो गया ई और लॉग दोनों, तो क्या रह गया आपका आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक।
ठीक है। अब सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जी हाँ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोलिए क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू किसके, dx। ठीक है, आई एफ बताइए, आई एफ तो आप 1 + x² निकाले हो ना। अच्छा ये देखिए, और देखिए तो Q क्या है आपका, Q देखिए तो Q आपका है cot x बाय 1 + x² इंटू आई एफ क्या है, आई एफ 1 + x² है dx, आई एफ ये है। अब ये बताइए नीचे का ऊपर का कैंसिल हो गया कि नहीं, कैंसिल हो गया कि नहीं, हाँ जी अब कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या हो गया आपका, अब बताओ क्या हो गया, जी हाँ बताइए, y इंटू 1 + x² है ना इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx, y इंटू 1 + x²। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cot x का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सबको पता है, log sin x होता है, log sin x प्लस c। अब बताइए हो गया सॉल्यूशन, जी हाँ, y बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा log sin x बटे 1 + x² और प्लस c बाय 1 + x²। ये देखिए आपके सामने ये पूरा सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन मिला, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल पहले थोड़ी तैयारी करनी होती है, अगर नहीं है तो तैयार कीजिए और तब जो है आप इसके सॉल्यूशन का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, नोट कर लें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ प्रॉब्लम है। जी हाँ, यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आइए, काफी मजेदार भी था। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरे तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए तो महसूस कीजिए तो, जी हाँ मैं कहूं कि x + y दूं और dy/dx दूं बराबर कितना 1, निश्चित तौर पर आप जरूर सोचेंगे भैया dy/dx जो है, dy/dx के आगे क्या है, x + y, तो पहले तो इसको हटाना पड़ता है ना, तो हटाइएगा तो यहाँ लाइएगा। तो जरा गौर कीजिएगा भाई, dy/dx अगर यहाँ आएगा तो आपका कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप x और y को हटा नहीं सकते। हटा सकते क्या इस रूप में नीचे में आने के बाद, नहीं। तो आप क्या करें, होशियारी करना होगा, यहीं से अनुभव कीजिए कि ये जो है आपको क्या करना है, भाई आपको क्या करना है। तो ये x + y को नहीं हटाइए, इसको हटा दीजिए, अर्थात x + y बराबर dy/dx को उधर ले जाइए, dx/dy। क्या होगा, दिक्कत है। जी हाँ, क्योंकि बच्चों dy/dx जाएगा तो आपका फर्मा बन जाएगा, है ना। अब देखिए dx/dy, ये देखिए, और इधर क्या लाइएगा, ऊपर में कौन सा वेरिएबल है, देखिए तो x है कि y है, x है, तो x रहता है तो x बगल में आना चाहिए। चलिए x लाइए, dx/dy माइनस x बराबर कितना हो गया, y। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है, सोचिए, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मा का है, सेकेंड फॉर्मा जो बताए थे, dx/dy इंटू p x बराबर q। जी हाँ देखिए, यहाँ देखिए x है, dx/dy है, x है, और x के आगे क्या है, -1 है, तो p -1 है, और q आपका y है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए ये आपको सोचनी है, dy/dx ले जाना चाहिए कि x + y ले जाना चाहिए। इतना भारी भरकम अगर नीचे चला जाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं x और y हटा नहीं सकते हैं, है ना। अब बताइए e पावर क्या होगा, p, और किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, e पावर -1 dy, अर्थात e पावर -1 का इंटीग्रेशन -y हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो लॉग है नहीं जो नीचे आएगा, तो ये ऊपरे में रह जाएगा, और क्या। चलिए बहुत अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन भी कर लें, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जी हाँ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या फॉर्मेट होता है भाई, क्या फॉर्मेट होता है,
इसका बताइए क्या बोले थे, जो वेरिएबल ऊपर में है वो गुना आई एफ, ठीक है। उसके बाद क्यू लेना है इंटू आई एफ, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो भैया जो आई एफ निकाले थे ना, आई एफ वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए थे, तो यहां भी वाई के रिस्पेक्ट में। काहे कि बोले थे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बना है उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए आई एफ का मान बताइए e पावर माइनस वाई, क्यू का मान बताइए y, और e पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब चलिए, अब आपका काम है इंटीग्रेशन करना, तो चलिए करते हैं। x इंटू ई पावर माइनस वाई इक्वल टू ये बताइए क्यू y इंटू आई एफ, बाई पार्ट्स लगेगा ना, क्योंकि एक अलजबरा एक एक्सपोनेंशियल है भाई, तो y को रखिए और e पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस वाई का डेरिवेटिव कीजिए y के रिस्पेक्ट में, और फिर e पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कीजिए। करेंगे ना ऐसा, जहाँ बाई पार्ट्स का फर्स्ट फंक्शन को रखे, सेकेंड का इंटीग्रेशन किए, अब माइनस फर्स्ट का डेरिवेशन करेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करना है। सही है। अब बताइए क्या हो सकता है, तो x ई पावर माइनस वाई बराबर y, ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन तो यही रह जाता है भैया, खाली -1 से डिवाइड हो जाएगा, काहे y में -1 लगा हुआ है। चलिए dy बाई dy 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस वाई बाई -1 dy। अब बताइए x ई पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई पावर माइनस वाई, अब माइनस माइनस क्या कर दीजिए प्लस, ये हो गया ई पावर माइनस वाई, नहीं -1 ले आए आगे। अब बताइए माइनस वाई ई पावर माइनस वाई, अरे भैया फिर ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे भाई, ई पावर माइनस वाई बाई -1 प्लस सी। चलिए x ई पावर माइनस वाई बराबर हो गया माइनस वाई ई पावर माइनस वाई माइनस ई पावर माइनस वाई प्लस सी, ठीक है। अब बताइए क्या करना चाहेंगे, ई पावर माइनस वाई से डिवाइड कीजिए। देखिए बंधु, यहाँ भी आपका ई पावर माइनस वाई है तो माइनस वाई बच जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें c बाय ई पावर माइनस वाई हो जाएगा। नहीं, चलिए थोड़ा सा और मेहनत कर लें क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर ले जाइए। ये देखिए, ये आपका तैयार हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। लेकिन यह क्या आया, ये दूसरा वाला आया है ना, dx बाई dy वाला, और वो सब जो बना रहे थे हम लोग dy बाई dx वाला। तो दो फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है बच्चों, एक dy बाई dx वाला और एक dx बाई dy। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार आपको तैयार करना है, कैसे होगा, है ना। जहाँ अगर भारी भरकम देख रहे हैं तो उसको नीचे मत ले जाइए, है ना, तो dy बाई dx को ही उलट दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए चलिए और बनाए बच्चों x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर y। ये देखिए, फिर आपको ये सोचना है क्या करना चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आप dy बाई dx को बचाना चाहेंगे तो निश्चित इसको नीचे लाना होगा। तो गौर कर रहे हैं, ये नीचे जाएगा तो भारी भरकम हो जाएगा, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। नीचे अगर हल्का टर्म रहता है तब आप सेपरेट कर सकते हैं, और भारी प्लस और माइनस में रहे तो आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना y को इधर भेज दे और इसको इधर भेज दे। देखिए तो x प्लस 3y, ये सिंगल टर्म है, y नीचे आ गया,
और ये क्या हो जाएगा dx बाई dy। यही ना का दूसरा फर्मा का ये बन जाएगा, क्या दिक्कत है, अलग अलग कर दीजिए, x बाई वाई 3y स्क्वायर बाई वाई बराबर dx बाई dy। ठीक है, ये y बाई कैंसिल है ना, ये y बाई कैंसिल, तो क्या हो गया x बाई वाई प्लस 3y बराबर dx बाई dy। ठीक है, dx बाई dy। अब बोलिए x ऊपर वेरिएबल है तो इसको उधर ले जाएंगे, x वाले को नहीं ले जाएंगे, तो क्या होगा dx बाई dy माइनस एक्स बाई वाई बराबर कितना 3y। ये देखिए अब तैयार हो गया, ये फॉर्मेट बन गया dx बाई dy प्लस px बराबर q। देखिए p के जगह पे कौन बैठा है भाई -1 बाई वाई, और q के जगह पे कौन बैठा है 3y, है ना, क्योंकि p और q तो y टर्म में होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए अब IF निकालिए, e टू द पावर p dy है ना, dy के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि वो dy के ही रिस्पेक्ट में आपका क्या है भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए p का मान 1 बाई वाई dy, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन, अरे भैया सब जानता है log y, लेकिन क्या है e और log के बीच कुछ है, जहाँ माइनस है उसको हटाना होगा। कैसे हटा सकते हैं भाई, तो पावर में ले आइए, ये देखिए इसको ऊपर ले आइए, है ना, अब हट जाएगा, e और log के बीच अब कोई नहीं रहा तो y पावर -1 अर्थात 1 बाई वाई, जहाँ कोई नहीं रहना चाहिए e और log के बीच, है ना, रहा तब वो हटेगा नहीं e और log। चलिए अब हम लोग फॉर्मेट बना सकते हैं, चलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बताइए। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में पहला ऊपर में कौन वेरिएबल है x if और q if विथ रिस्पेक्ट टू किसके dy, विथ रिस्पेक्ट टू dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताइए if कितना निकाले हो 1 बाई वाई, q कितना है भाई 3y, 1 बाई वाई dy, y कैंसिल। बताइए क्या हो गया आपका x बाई वाई इक्वल टू 3 बाहर dy। अब बताओ कौन नहीं जानता है dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y प्लस c, अर्थात x बराबर 3y स्क्वायर प्लस cy। ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ बच्चों, जी हाँ ये आपका तैयार हुआ। आई बात समझ में, तो जी हाँ ये सेकेंड फॉर्मेट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने निकाला। जी हाँ, तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कीजिए और तब बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों आज जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट मेथड था जिसके द्वारा हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना, तो बहुत ही मज़ेदार मेथड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए जज्बे और नए जुनून के साथ। अब हम आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक, है ना, अच्छे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मैं बताऊंगा अगले क्लास में, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। बाय बच्चों।